महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में आती हुई नजर आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में शिवसेना किसकी होगी और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसको मिलेगा, इसका फैसला होने वाला है। आगामी 17 जनवरी को चुनाव आयोग में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग 17 जनवरी को ही अपना फैसला सुना सकता है। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई अब तक की दलीलों को देखते हुए कानून के जानकारों का मानना है कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकता है। ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे गुट के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने को तैयार है। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग द्वारा हमें ही हमारा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रतिकूल फैसला आता है तो हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हमारी लीगल टीम जैसा उचित समझेगी उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यदि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी तो हम वहां चुनौती देंगे, वरना हम राष्ट्रपति के पास तक अपनी अर्जी लगाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने प्लान बी की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के पास अर्जी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ये प्लान भी किया जा रहा है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो नए चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम रखने की जिम्मेदारी जनता को सौंपी जा सकती है। जनता के समक्ष कुछ नामों के विकल्प भी दिए जा सकते हैं। जिन नामों को जनता अपना समर्थन देगी उसी नाम को उद्धव ठाकरे गुट अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम बना सकता है। कानून और संविधान के विशेषज्ञ की अगर माने तो चुनाव आयोग सादिक अली केस को आधार बनाए तो एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला जा सकता है। अगर फैसला खिलाफ में आता है तो ठाकरे गुट अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की महत्वपूर्ण सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष शुरू है। शिवसेना के 16 उम्मीदवारों को अपात्रता की कार्रवाई समेत राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार के संबंध में भी सुनवाई का मामला लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। हालांकि इसके पहले ही चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना किसकी, इसका फैसला होने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे ने 7 महीने में पहले 55 में से 40 विधायकों के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से बगावत कर अपना गुट बना लिया था। एकनाथ शिंदे के साथ 10 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त है। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे पहले मुंबई से सूरत गए और सूरत से गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से महाराष्ट्र लौटने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया था। शुरुआत में जिन 16 विधायकों को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा अपात्र ठहराया गया था उनमें एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है। कुल मिलाकर के इसमें कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपना फैसला देने का निर्णय सुना दिया है, यानी कि लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका फिर से लग सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने भी प्लान भी तैयार कर रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे ने प्लान भी तैयार कर रखा वो कितना कारगर होगा, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।